स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग, ये संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर बनाए हैं, वो तीनों लेक्चर आपको देखना अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 का कहने का मतलब है कि Q का मान 0 कभी नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं, जैसे 2 हो गया, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में बटे में 1 आता है। 1 माइनस 1, 2 बटे 3, माइनस 3 बटे 2, इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे एग्जाम्पल परिमेय संख्या क्या है, आप देखिए। आप लोग परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, या तो शांत होता है, या अशांत अनुवसानी आवर्ती होता है, अनुवसानी आवर्ती होता है। शांत होता है या अशांत अनावसनी आवर्ती होता है। 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं, 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं है, क्योंकि इन्हें भी P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है, तथा जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0,
क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। जैसे 2 हो गया, 0, 1, -1, 2/3, -3/2, इस तरह की जितने भी एग्जाम्पल है सब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत अनवसनी आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत अनवसनी आवर्ती होता है। याद रखें, 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0, इसे p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 0/1, ये हो गया p, ये हो गया q, ये होगा p, ये होगा q। पूर्णांक -1, -2, 1, 3, ये सब पूर्णांक संख्या है, तो इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। /1/1/1/1, ये हो गया p, ये हो गया q। इसलिए कहा गया है 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या आपको पढ़ाएंगे। अब हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या आपको समझाते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारी जितनी भी संख्या है ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे आपको देखिए √4 हो गया, √16 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है 2, √16 का होता है 4, इसलिए ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। पाई, इसमें पाई भी होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसनी अनावर्ती होता है। इसको एक और डिफिनेशन है अपरिमेय संख्या का, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत
अशांत या अनवसानी अनवसानी अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7 और पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही एमबीआई क्वेश्चन है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी अनावर्ती होता है। अशांत होता है या अनवसानी अनावर्ती होता है। अशांत या अनवसानी अनावर्ती होता है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी अनावर्ती होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या क्यों रखा आपको लेके चलते हैं, देखिएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, शून्य के साथ 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य को भी जोड़ने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का स्टार्ट है 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, इन्फिनिटी, अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है। अब आप लोगों को पूछेगा कोई कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, कहां से शुरू होती है? तो 0 से।
तो लिखिएगा पूर्ण संख्या शून्य जीरो से शुरू होती है। शून्य जीरो से शुरू होती है। तो देखिए शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य कौन सी संख्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। शून्य से शुरू होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है। अब आप लोगों को हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ाएंगे और लेकर चलते हैं आपको। अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए प्राकृत संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से अनंत तक। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह मतलब होता है समूह। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य जीरो तथा ऋणात्मक पूर्णांक करने का मतलब है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या लिखा है? प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या करने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर गिनती की सभी संख्याओं में शून्य को भी जोड़ देंगे तथा ऋणात्मक पूर्णांक को भी जोड़ देंगे तो इस तीनों मिला के जो संख्या बनती है उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिएगा, जैसे माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो ये सारी संख्या हमारे क्या है? ये सारी की सारी पूर्णांक संख्या होती है। ये सारी की सारी संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब देखिए आप लोग, इसे कहते हैं संख्या रेखा। बीच में होता है 0 -1 -2 -3 -4 +1 होता है, +2 +3 +4 इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक।
इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। जिसके आगे माइनस लगा रहेगा उसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, जिसके आगे प्लस लगा रहेगा उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। अब आप लोग कहिएगा ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये शून्य क्या है? तो शून्य भी एक पूर्णांक है, शून्य भी एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले लिखेगा ये है संख्या रेखा, इसे कहते हैं हम संख्या रेखा। ये है संख्या रेखा, इसे हम कहते हैं संख्या रेखा, इसे कहते हैं संख्या रेखा। अब यहाँ देखिएगा शून्य शून्य जीरो शून्य जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन शून्य भी एक पूर्ण संख्या है। शून्य जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। प्लस एक कमा प्लस दो कमा प्लस तीन डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये सारी की सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। माइनस एक माइनस दो माइनस तीन डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ये सारी की सारी ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये सारी की सारी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करने से बनी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक को भी शामिल करने से बड़ी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या है सारी की सारी पूर्णांक संख्या है, इसे कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर यह है माइनस जितने भी हैं इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जितने भी प्लस का चिन्ह है उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य क्या है? शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है। शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है। प्लस एक प्लस दो प्लस तीन डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये कौन सी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक है। माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद आप लोगों को एक नोट पर पढ़ाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। आप लोगों को एक नोट पर पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नोट पॉइंट, NOT, नोट पॉइंट, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ाएंगे आपको कि शून्य के बारे में पूरा चीज पढ़ाएंगे। शून्य क्या है, तो शून्य का पूरा बात लेंगे। शून्य, ये शून्य है क्या? शून्य 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 क्या है? शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक क्या है? शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है।
ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य 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 जीरो निश्चित रूप से और ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक तथा धनात्मक और ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांक है। वो धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य कौन संख्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। बस शून्य से इतने ही देखिए आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य निश्चित रूप से और ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक करने का मतलब है कि ऋणात्मक नहीं, और धनात्मक करने का मतलब है कि धनात्मक नहीं। तो शून्य एक पूर्ण संख्या भी है। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य निश्चित रूप से और ऋणात्मक पूर्णांक तथा धनात्मक पूर्णांक है। शून्य निश्चित रूप से और ऋणात्मक पूर्णांक तथा धनात्मक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य कौन संख्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या, याद रखिएगा आप लोग। शून्य एक पूर्ण संख्या भी है और शून्य एक पूर्णांक संख्या भी है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य निश्चित रूप से और ऋणात्मक पूर्णांक तथा धनात्मक पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य निश्चित रूप से और ऋणात्मक पूर्णांक तथा धनात्मक पूर्णांक है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे।